स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी गाला में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीधी सास और टेढ़ी बहू की कहानी। आइए उसे देखते हैं। सीधी सास और टेढ़ी बहू। एक गांव में रहते थे रामकिरण और उनकी पत्नी सीता। सीता स्वभाव से सीधी सादी और मेहनती थीं। उनके इकलौते बेटे का नाम था मोहन। मोहन पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। अब सीता की इच्छा थी कि मोहन की शादी हो जाए। मोहन ने शहर की रहने वाली पिंकी से शादी की। पिंकी दिखने में तो बहुत स्मार्ट थी, पर स्वभाव की बहुत टेढ़ी थी। उसे गांव का रहना पसंद नहीं था। सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, ये सब उसे बोझ लगता था। सीता जी प्यार से उसे समझाती, बेटी थोड़ा हाथ बटा लेना। पर पिंकी कहती, ये सब काम करने के लिए तो नौकरानी है ना, मैं तो सिर्फ आराम करूंगी। सीता जी को दुख होता पर वो चुप रहती। एक बार पिंकी ने सीता जी से कहा, ये गांव का घर बहुत पुराना है, इसमें रहना अच्छा नहीं लगता, चलो शहर में फ्लैट लेते हैं। सीता जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये घर उनके पुरखों का था, उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। पर पिंकी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शहर में फ्लैट तो ले लिया गया, पर पिंकी वहां भी खुश नहीं थी। उसे हर रोज शॉपिंग पर जाना, महंगे कपड़े पहनना और बाहर घूमना अच्छा लगता था। मोहन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन खर्चों में चला जाता था। सीता जी को उनकी बचत की चिंता होने लगी। एक दिन सीता जी ने पिंकी से पूछा, बेटी थोड़ा पैसा बचा लेना चाहिए, जरूरत के वक्त काम आएगा। पिंकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बचत करने से क्या फायदा, जिंदगी है तो मजे करो। सीता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा मानो उनके बेटे का घर स्वर्ग से नर्क बन गया हो। वो अपने गांव वाले पुराने घर को बहुत याद करने लगीं। एक रात उन्हें तेज बुखार आ गया। पिंकी ने उन्हें अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। मोहन तो दफ्तर में था। पिंकी ने सीता जी को सिर्फ एक गिलास पानी दिया और फिर सो गई। सुबह होते होते सीता जी की हालत और खराब हो गई। तब पिंकी को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो तुरंत मोहन को फोन करके सब कुछ बताया। मोहन जल्दी से घर आया और सीता जी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि देर होने से सीता जी की हालत गंभीर हो गई है। मोहन और पिंकी को बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद सीता जी ठीक हो गईं, पर उन्हें वापस गांव जाने की जिद हो गई। मोहन समझाने लगा, माँ अब आप यहीं रहें, आपका ख्याल मैं और पिंकी रखेंगे। पर सीता जी अडिग रहीं। उन्होंने कहा, बेटा ये शहर मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है, मुझे अपने पुराने घर में वापस जाना है। मोहन को मजबूरन सीता जी को वापस गांव भेजना पड़ा। सीता जी के जाते ही मानो मोहन के घर की रौनक खत्म हो गई। पिंकी को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। उसे सीता जी की बहुत याद आती थी। अब घर के सारे काम उसे खुद करने पड़ते थे। एक दिन मोहन ने पिंकी से कहा, तुम्हें गांव चलना चाहिए, माँ अकेली हैं। तब पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे सीता जी की सादगी, मेहनत और प्यार की याद आई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफी मांगनी है। मोहन और पिंकी गांव गए और सीता जी से माफी मांगी।